मैदा जो कि गेहूं से ही बनता है, पर एक रिफाइंड प्रोसेस के बाद तैयार होने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। सुबह से लेकर रात तक अगर हम कुछ लोगों का डाइट प्लान देखें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फूड आइटम ज़रूर होता है जो मैदे से बना हुआ होता है। तो क्या ये मैदा डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सच में इतना बुरा है कि और इसके नुकसान हमारे शरीर पर क्या हो सकते हैं? तो जब कोई पेशेंट हमसे पूछता है कि क्या वो मैदे से बनी चीज़ें खा सकता है, तो एक स्पॉन्टेनियस जो जवाब होता है वो होता है नहीं। पर यही जब हम उनके आहार का विश्लेषण करने लगते हैं और उनकी दिनचर्या पूछते हैं, तो जो पेशेंट कितना भी कह ले कि वो मैदे का किसी भी रूप में या किसी भी आहार में समावेश नहीं करता है, पर किसी न किसी तरह एक हाथ चीज़ में ये मैदा आ ही जाता है। कैसे? तो अगर आप सुबह के नाश्ते से शुरू करें तो नाश्ते की शुरुआत होगी या तो खारी से, या किसी तरह की बिस्किट से, या बटर से, या टोस्ट से जो बनती है मैदे से, या इवन सैंडविच जो ब्रेड फिर बनती है मैदे से। लंच की बात करें और अगर व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो या तो आप छोले भटूरे कह लो या छोले कुलचे कह लो जो फिर मैदे से बनते हैं। क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है, हल्का फुल्का खाना होता है, तो जिससे हम हल्का फुल्का समझ के खाते हैं, यानी पास्ता, नूडल्स, मैगी, ये सारी चीज़ें फिर बनती है मैदे से। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह ये मैदा हमारे पेट में जा रहा होता है। गेहूं में फाइबर्स अच्छे तरह से मौजूद होते हैं क्योंकि गेहूं प्रोसेस नहीं होता, पर मैदा जितना रिफाइंड आप करते हैं वो उतना ही आप देखेंगे तो वो एकदम फाइन पाउडर होती है जो बहुत ही चिपचिपी होती है। ये जब मलने में इतना चिपचिपा है और इतना रबरी है, तो आप सोचिए जब आप इसका सेवन करते हैं तो पेट में जाने के बाद क्या होता है। जब भी हम मैदा या उससे बनी कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये हमारे आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में बहुत देर तक जाकर बैठ जाता है, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें डाइजेशन के लिए हार्ड होती है। एक तरह से ये आपके पेट में, आपके आंतों में बहुत देर तक रहता है। तो कई बार आपने भी महसूस किया होगा मैदे से बनी चीज़ें खाने के बाद आपको कुछ देर तक पेट बहुत देर तक भरा भरा सा या फूला फूला सा लगता है। अपने डाइजेशन के लिए मैदे से बनी चीज़ें हमारे शरीर के बाकी विटामिन और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप नियमित रूप से मैदे से बने पदार्थ ले रहे हो। तो ऐसे लोग जो नियमित रूप से मैदे से बने हुए पदार्थ लेते हैं, इनमें आप देखेंगे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट फूलने की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। तो इतना बुरा होता है ये मैदा हमारे लिए। मैदा जब हमारी आंतों में बहुत देर तक बैठा हुआ होता है, ये साथ ही हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, यानी ये हमारे पैनक्रियास को और इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करता है, जिसका रिजल्ट हमारे शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। हाइपर इंसुलिनीमिया यानी इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी जो इंसुलिन बन रहा है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और नतीजा हमारी शुगर लेवल्स बढ़ती रहती है। साथ ही मैदे के सेवन से दिन रात आपके मोटापे का खतरा बना हुआ रहता है, और साथ ही मोटापे की वजह से होने वाले दूसरी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सारी बढ़ती जाती है। अक्सर हम बच्चों में भी ये शौक देखते हैं, बर्गर खाना होता है या सैंडविचेस बहुत प्यारी होती है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही जब उन्हें खिलाई जाती है तो चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक वजह बन जाती है, जो आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि मैदा हमारे शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है। मैदे के सेवन से ना ही शुगर लेवल्स, बट जैसे हमने देखा ओबेसिटी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सबका धोखा बढ़ते जाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आपको ध्यान रखना है कि मैदे से बने पदार्थों का त्याग जल्द से जल्द अगर आप कर सके तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन बन सकता है। आप ऐसे कई विकल्प चुन सकते हैं जिसमें आप मैदे की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमें व्हीट ब्रेड्स भी मिलती है मैदे की ब्रेड्स की जगह, तो आप एक बार उनका इंग्रेडिएंट चेक करके आप उसे ले सकते हैं।
आजकल मैदे के पास्ताज की जगह व्हीट से बने हुए पास्ताज भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भटूरे बना रहे हैं तो आप उसमें मैदे के ना बना के आप गेहूं की पुरिया बनवा लें, ताकि आपके मैदे का कंपोजिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। बिस्किट्स भी अगर आप देखें तो आजकल मैदे की जगह आपको प्रोटीन बिस्किट्स भी मिलती है जो गेहूं से बनती है, या और बेटर विकल्प यानी आपको आजकल रागी की यानी नाचनी की बिस्किट्स वगैरह भी अवेलेबल हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे हेल्दी ऑप्शंस का चुनाव करें, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हेल्दी है तो आप इसे अधिक खा सकते हैं। क्वांटिटी लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित तौर पे शुगर लेवल्स चेक करना भी उतना ही ज़रूरी है। बस कौन से ऑप्शन की जगह आपको क्या लेना है ये ध्यान रखना चाहिए आपको। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।